आज है श्रावण मास का तीसरा सोमवार और इस पवित्र बेला में हम आप सबका स्वागत करते हैं आज की हमारी शिव महापुराण कथा के अंतर्गत। तो चलिए आज की हमारी शिव महापुराण कथा की एक सुंदर नई कथा का आरंभ करते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र ध्यान से सुनो। शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। उसी का चरित्र मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। वे मननशील, विद्या संपन्न और प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ किया था। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वो श्रेष्ठ, सुंदरी और महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र हुए। उनके नाम नहीं गिने जा सकते। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था जो महान बल और पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसे कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता होने लगी। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और फिर पुष्कर में जाकर तपस्या आरंभ की। कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए और फिर उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सभी ओर फैल गया। वो तेज इतना दुस्सह्य था कि सभी देवता, मुनि और मनु संतप्त होने लगे। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा की शरण में गए। विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर ब्रह्मा जी उन सबको साथ लेकर वैकुंठ में गए। भगवान विष्णु को उन सब ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उनसे कहने लगे कि हे शरण दाता, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने सभी को शांत करते हुए कहा, हे अमरों, शांत रहो, घबराओ मत। अभी प्रलय का समय नहीं आया है, कोई उलट पुलट नहीं होगा। इस समय दंभ नामक दानव का तेज फैला हुआ है। वो मेरा भक्त है, पुत्र की कामना से तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर वे सभी ब्रह्मा आदि देवता शांत हुए, धैर्य धारण करके अपने अपने धाम में गए। और फिर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए, जहाँ वो दंभ नामक दानव तप कर रहा था। और वहाँ जाकर भगवान ने मधुर वाणी में कहा, हे दानव श्रेष्ठ, वर मांगो। भगवान विष्णु को अपने सामने उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में गिर पड़ा, बारंबार स्तुति करने लगा। स्तुति करते हुए दंभ ने कहा, हे रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो, महान बल और पराक्रम से संपन्न हो। वो त्रिलोकी को जीत ले, लेकिन देवता उसे पराजित ना कर सके। दंभ के ऐसा कहने पर श्री हरि ने उसे वरदान दे दिया और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी। उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। थोड़े ही समय के बाद उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हुई। हे मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातकर्म आदि संस्कार किया। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और उस बालक का नाम शंखचूड़ रखा गया। वो अत्यंत तेजस्वी था। बचपन में ही उसने सारी विद्याएं सीख ली। बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। जब वो बड़ा हुआ तब जैगिषव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। जब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तब उसने कहा, हे भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन में जाओ। वहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। तपस से सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे, उसने जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम में गया। वहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वो उत्तम शील से संपन्न थी। और तब शंखचूड़ ने उसे कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ चुपचाप बैठकर तपस्या क्यों कर रही हो, ये बताओ। तब तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ, यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? कृपया सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान में चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डालती है।
तब शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, तुमने जो बात कही वो सारी की सारी मिथ्या हो। ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य। जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? मैं दनु का वंशज दंभ नामक दानव का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानवराज शंखचूड़ बनकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया और तब तुलसी ने प्रसन्नता से मुस्कुराकर कहा, हे भद्र पुरुष, आज आपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वो संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितरों और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। मैंने आपकी विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली थी, क्योंकि एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने मनोमानित कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वरण करे। जब वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ व्यर्थ में क्या वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और ये सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। और फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह करके उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक विहार करो और शरीर का अंत हो जाने पर ये पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त होगी। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और फिर शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया। फिर तुलसी के साथ विवाह करके वो अपने पिता के स्थान में चला गया। जब शंखचूड़ को तपस्या करके वर प्राप्त हो गया तो सभी दानव और दैत्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने अपने स्थानों से और लोकों से निकलकर गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आ गए। शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ प्रणाम किया और फिर सर्वसम्मति से शंखचूड़ को दानवों और असुरों का अधिपति बना दिया। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। सभी देवता मिलकर भी उसके तेज को सहन नहीं कर सके। वे समर भूमि से भाग निकले। उनकी स्वतंत्रता जाती रही, उनका प्रभाव छीन गया और शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। उस समय महान पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ सभी देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों और अन्य प्राणियों का एकमात्र सम्राट हो गया। उसके राज्य में न अकाल पड़ता, न महामारी, न अशुभ ग्रहों का प्रकोप होता था। उसकी प्रजा सदैव सुखी रहती थी। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था। साधु स्वभाव वाला वो सदा श्री कृष्ण की भक्ति में रहता था। पूर्व श्रापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव जैसी कभी भी नहीं थी। इतने पर भी सभी देवता जिनके अपने अपने राज्य छीन गए थे वे दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में स्तुति करते हैं और फिर ब्रह्मा जी को लेकर वैकुंठ धाम में जाते हैं। वहां जाकर सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे देव, आप त्रिलोकी के गुरु हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी बातें ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कह सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे कमल योनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। वो पूर्व जन्म में मेरा भक्त था। श्राप वश उसे दानव की योनि मिली है। श्री कृष्ण ने पहले ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वो दानव देह का त्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। इसलिए इस समय हम सबको भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तब सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे शरणागत वत्सल गिरीश, हमारा उद्धार कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मन, हे देवतागणों, आप लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को त्याग दीजिए। मैं शंखचूड़ का वृत्तांत जानता हूँ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर दूंगा, उसमें कोई संशय नहीं है।
इस प्रकार भगवान शिव ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रिय गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, लेकिन उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया। ये सब सुनकर शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया और उसने सारी बातें वैसी ही कह दी जैसी उसने सुनी थी। और ये सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया। तब रुद्र ने कहा, हे वीरभद्र, हे नंदी, हे क्षेत्रपाल, हे आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से तैयार होकर अभी अभी कुमारों के साथ यात्रा करें। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े। सभी वीरगण उनके पीछे पीछे चले। उनकी अत्यंत भयानक और लंबी सेना थी। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ का वध करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर आ गए। इधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के अंदर जाकर तुलसी से सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तुम उसके लिए मुझे आज्ञा दो। फिर उसने अनेक प्रकार से अपनी प्रिय पत्नी को समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकृत्य समाप्त किया, बहुत सारा दान दिया। उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई रण यात्रा का निषेध कर रही थी तब शंखचूड़ ने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाकर उसे ढाढ़स बंधाई और फिर युद्ध के लिए तैयार होते हुए वो अपने सेनापति को बुलाकर आदेश देते हुए आगे निकला। आगे बढ़ने पर पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में वो जा पहुंचा। वहाँ एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वहाँ पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध ना करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, हे दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, भक्तों के अधीन हैं। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कहो, मुझे देवताओं का कार्य करना ही होगा। इतना कहकर महेश्वर चुप हो गए और तब शंखचूड़ का दूत वहां से शंखचूड़ के पास गया। जब शंखचूड़ के पास जाकर दूत ने सारी बात विस्तार से कह सुनाई तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राजा शंखचूड़ ने भी प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करना ही स्वीकार किया और फिर शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। अनेक प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंजने लगे। दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक युद्ध करने लगी। भद्रकाली ने भी समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। शंखचूड़ का वो उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा और फिर युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने अपना त्रिशूल उठाया। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए। इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि आप क्षण मात्र में ब्रह्मांड का विनाश करने में समर्थ हैं, फिर भी आप देव मर्यादा को सुनिए और उसे सफल बनाइए। जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंड रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ब्रह्मा के इस वचन को सत्य समझिए। ये सुनकर शिवजी ने कहा, तथास्तु, और उसे स्वीकार कर लिया। फिर शिवजी की इच्छा से भगवान विष्णु वहां से चल पड़े। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास जाकर उससे कहा, हे दानवेंद्र, मुझे भिक्षा चाहिए, मैं तुम्हारे पास याचक बन के आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया और तब ब्राह्मण ने उससे उसका कवच मांगा। दानवराज शंखचूड़ भक्त और सत्यवादी थे। वे दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था वो उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया। भगवान श्री हरि ने माया द्वारा कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास गए। उस समय भगवान विष्णु ने शंभु से सारी बात कह सुनाई और शिवजी ने शंखचूड़ के वध के लिए अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में ले लिया। वो विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। वह दुर्धर्ष और कभी व्यर्थ ना होने वाला था। भगवान श्री हरि ने पहले ही शंखचूड़ रूप धारण करके उसकी साध्वी पत्नी तुलसी का शील हरण कर लिया था और फिर भगवान शिव ने शंखनाद करते हुए त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर फेंका और वो शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके भगवान के पास वापस आ गया। उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे।
देवताओं और मुनियों ने स्तुति करना आरंभ कर दिया। शंखचूड़ की मृत्यु हो चुकी थी। वो शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया था। उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। श्री हरि और लक्ष्मी को और उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से प्रिय है। और इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर, उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शिवलोक में वापस आ गए। और इसके साथ ही हमारी आज की शिव महापुराण कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी के साथ, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।